और मुझे खुशी होगी कि अगर वो रिकॉर्ड तोड़ दे मेरा, और रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते कहीं अपनी हड्डियां तोड़ा बैठे। बस मेरी ये दुआ होगी कि वो फिट रहे और इंजर्ड ना हो, और मैं बहुत सारा इनका लंबा करियर देखना चाहता हूँ। इनकी जो स्पीड चेक करने वाली मशीन लगता है वो खराब हो गई है। पाकिस्तानियों, आप बर्दाश्त करो, रिकॉर्ड बनते किस लिए, टूटने के लिए। अगर मयंक यादव आपकी शोएब अख्तर साहब का रिकॉर्ड तोड़ देगा, कोई बड़ी बात नहीं। यादव स्पीड गन मयंक यादव जो है वो फिट करार दे दिए गए हैं भाई साहब। उन्होंने अपना फिटनेस टेस्ट जो है ना वो पास कर लिया। आपको मालूम है कि 3-4 मैचेस खेलने के बाद वो अनफिट हो गए थे और आईपीएल के बाकी मैचेस नहीं खेल पाए थे। बादशाह हमेशा बादशाह होता है, और वो माशाल्लाह से जितना उसका एक्सपीरियंस है और जिस तरह से वो खेलता है, जो उसकी फिजिक है, जो उसकी पर्सनालिटी है, ही डिजर्व्स। खुशी होगी। पिछले कुछ दिनों के पहले मुझे किसी को मुबारकबाद दे रहा था कि यार 20 साल हो गए आपके रिकॉर्ड को, तो तोड़ नहीं सका। तो मैंने कहा यार कोई तो बच्चा होना चाहिए, तोड़ना चाहिए, रिकॉर्ड तो टूटना ही चाहिए। जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ये समझते हैं कि हमारे पास 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल करने वाले 3-4 फास्ट बॉलर हैं, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग बॉलर्स की लीग है और आईपीएल सिर्फ बल्लेबाजों की लीग है, तो उनके लिए अर्ज ये है कि भारत ने इस साल आईपीएल में मयंक यादव को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसने अभी तक सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं और तहलका मचा के रख दिया। अब ये खबर आ रही है कि उनको फिट करार दे दिया गया और वो जो इंडियंस वर्सेस एलएसटी, शायद आपको मयंक यादव जो मैच खेलते हुए नजर आए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वर्ल्ड कप का जो इंडिया का स्क्वाड अनाउंस होगा ना, सिलेक्शन के लिए भी मयंक यादव अवेलेबल है। अब देखना ही है कि इनको खिलाया जाता है फिर या नहीं खिलाया जाता वर्ल्ड कप में। मयंक यादव दोस्तों, जिसने 2 मैच के अंदर दुनिया के अंदर क्रिकेट की दुनिया में ऐसी आग लगा दी है कि हर कोई मयंक यादव के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोल रहा है। न्यू ग्रेट सेंसेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट, रिमेंबर द नेम मयंक यादव। 157 की बॉल यार, 157 की बॉल। इस लड़के का पेस, इसकी एक्यूरेसी, इसका स्टाइल, इसका एक्शन, इसका बॉल गिराने का तरीका, बैट्समैन पहुंच ही नहीं पा रहे यार, पहुंच ही नहीं पा रहे बैट्समैन। उनका बल्ला, उनके पांव, उनके हाथ, उनका सर, उनकी आंखें पकड़ नहीं पा रही इसके बुलेट्स को, इसके पेस को। लेकिन जब इन्होंने बॉलिंग की थी ना, बड़ी इनकी हाइप बनी थी कि यार ये वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए, और तेज तरीन जो बॉल फेंक दिया था और कमाल की इनके स्पीड कमाल की थी। अब देखना यह है कि अगर वर्ल्ड कप में इनके बारे में सोचा जा रहा है तो कल का मैच ये खेलें भाई, कल इनकी स्पीड देखी जाए कि वापस क्या, क्योंकि स्पीड इनकी कम हो गई थी आखिर में जब ये इंजर्ड हुए थे, ठीक है। स्पीड वापस आई और क्या उसी लेवल में ये बॉलिंग करते हैं या नहीं, ये देखा जाए। उसके बाद मयंक यादव, इस लड़के की बात हो रही है हर जगह, स्पेशली पाकिस्तान में इस लड़के की ज्यादा बात इस वजह से हो रही है कि पाकिस्तान में लोग इसको शोएब अख्तर से कंपेयर करना शुरू कर दिया है, और शोएब अख्तर ने भी इसके ऊपर बड़े शॉकिंग वर्ड्स कह दिए हैं, क्योंकि मयंक यादव ने वो कर दिखाया है जो इस एज में, 21 साल की एज में कोई बंदा करके दिखाता नहीं है। मैं 21 साल लड़के की उम्र है, 21 साल, और एक फर्स्ट क्लास मैच खेलने का एक्सपीरियंस हासिल है मयंक यादव को। वर्ल्ड कप के अंदर सारी टीमें तैयार हो जाए, मयंक आ रहा है और सबके सर बचा ले, अपने पांव बचा ले, वरना के सर भी तोड़ेगा, पांव भी तोड़ेगा और किले भी उड़ाए। एक वक्त था जब पाकिस्तान की धरती के अंदर बॉलर्स पैदा होते, शोएब अख्तर जैसे पैदा होते थे, हारिस रऊफ पैदा होते थे, लेकिन अब बॉलर भाईजान इंडिया में पैदा हो रहे हैं, जैसे सिराज हो गया, बुमराह हो गया, उसके बाद मयंक यादव हो गया, ठीक है। ये बॉलर पैदा हो रहे हैं इंडिया के अंदर, ये आगे फट्टे चढ़ा रहे हैं सबके, कोई इसके सामने टिक नहीं पा रहा। उन्होंने अब तक 2 मैचेस में क्या शिकार किए हैं और किन बड़े बड़े बल्लेबाजों का शिकार किया है, मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, बेयरस्टो, और इंडियन के भी देख लें, रजत पाटीदार जो कि अभी टेस्ट खेले हैं, शानदार बल्लेबाज हैं। इसके अलावा प्रभाव सिमरन सिंह और जितेश शर्मा, ये सब उनके शिकार हैं। उनकी रफ्तार के आगे टिक नहीं पाई है बल्लेबाज। आप अगर हाईलाइट देखें तो आपको समझ में आएगा कि उनका कितना क्विक बाउंसर है और कितनी उनकी रफ्तार है। उन्होंने दूसरे मैच में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा आईपीएल के अंदर। इस साल आईपीएल में सबसे तेज बॉल डाला एक पहले मैच में, दूसरा मैच खेला, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के 156.7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार बॉल डाली। साफ है कि 1 पॉइंट का फर्क है उनका शॉन टेट से, और वो आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे तेज बॉलर बन जाएंगे। इस छोटे से लड़के ने, इस यंग नौजवान लड़के ने 157 किलोमीटर पर आवर इसने जो बॉल फेंकी है दोस्तों, जो बॉलिंग कराई है, वो एक थ्रू बॉल नहीं थी, वो बॉलिंग थ्रू बॉलिंग नहीं थी कि आपने सिर्फ स्पीड दिखाई, बाकी जलवा आपने नहीं दिखाया। मयंक यादव ने 7 में विकेटें लेकर दुनिया के वो एक्सपायर फास्ट बॉलर भी मैदान में आ गए हैं, जैसे शोएब अख्तर, और वो दूसरे का नाम ब्रिटली था या क्या था। ये सारे लोग आज मयंक यादव के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर हिंदुस्तान बीसीसीआई मयंक यादव की ये बॉलिंग आईपीएल के 2 मैचों में देखकर काफी ज्यादा दोस्तों खुश हो चुकी है। ये गलत नहीं है कि मयंक यादव वर्ल्ड कप में खेले, क्योंकि आप देखें आपके पास सिराज भी फॉर्म में नहीं है, लास्ट मैच में तो थोड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इससे पहले फॉर्म में नहीं है। मोहम्मद शमी है नहीं है, बुमराह है, और बुमराह के साथ 1-2 और बॉलर्स होंगे। बुमराह और मयंक यादव अगर इकट्ठे हो जाए ना, और मयंक यादव जिस लय में ये आईपीएल में बॉलिंग कर रहा था उसी लय में बॉलिंग करें, तो यकीन माने इंडिया का बॉलिंग अटैक बड़ा खतरनाक हो जाएगा। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये वर्ल्ड कप के लिए जो है वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। पहले मैच में इसने पेस की 156 की, लोगों ने बोला यार ठीक है निकल गई ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन दूसरे मैच में 157। शोएब अख्तर तक ने ये बोल दिया है कि मुझे अगर किसी से डर लगना शुरू हुआ ना, तो मुझे इससे लगना शुरू हुआ है। शोएब अख्तर जिसने 161.3 kph की बॉल की थी, क्रिकेट की हिस्ट्री का फास्टेस्ट बॉलर शोएब अख्तर है।
ये बात मैं मानता हूं कि शोएब अख्तर को मार लगती थी, लेकिन शोएब अख्तर ने पता है इसके ऊपर क्या बात किया है? शोएब अख्तर ने बोला कि ना मुझे ब्रेट ली से डर लगा था कि ये मेरी पेस तोड़ेगा, ना मुझे शॉन टेट से डर लगा था कि ये मेरी पेस जो है मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा, और दूसरे जितने भी बॉलर हैं लॉकी फर्गसन ये उनमें वो कला नहीं है। लेकिन शोएब अख्तर ने बोला कि अगर मुझे किसी से डर लगना शुरू हुआ है तो वो मयांक यादव है। यानी 157.7 की रफ्तार से जब बॉल डालेंगे तो वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, या 8.8 की जब रफ्तार से बॉल डालेंगे तो वो शॉन टेट का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और आईपीएल हिस्ट्री के सबसे तेज गेंदबाज बन जाएंगे, जहां पर दुनिया भर के बड़े बड़े बॉलर्स खेलते हैं। और दूसरा मेरा अहम पॉइंट ये है कि इस बंदे का नाम याद रखें और अब देखिएगा बीसीसीआई इसको कैसे ग्रूम। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप फैंस हैं, बहुत गहरी नजर रखते हैं, तो मुझे बताइएगा कि आपके एहसानुल्लाह और मोहम्मद हसनैन किधर हैं? ये दो बॉलर आपके कहां पे हैं? ये 150 के बॉल करने वाले हैं। एहसानुल्लाह के बारे में अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं जस्ट रिफ्रेश कर दूं कि वो पाकिस्तान सुपर लीग हिस्ट्री का सबसे तेज स्पेल उन्होंने किया हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग हिस्ट्री का सबसे तेज स्पेल किया हुआ है। 144 पॉइंट समथिंग का उनकी एवरेज स्पीड थी पीएसएल में। कहां हैं वो? सबसे तेज पीएसएल की बॉल भी अब तक उन्होंने डाली है एहसानुल्लाह ने 154.5, और ये मयंक यादव जो हैं वो एहसानुल्लाह से तेज हैं। ये एहसानुल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री के तेज बॉलर हैं, मगर मयंक यादव जिन्होंने सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं ये इनसे तेज हैं। पहले देखिए, उमरान मलिक की हमें और आपको स्पीड दिखी थी बॉलिंग की, लेकिन मेहनत की अगर बात करें तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि उमरान मलिक उसके बाद से उसने इतना ज्यादा दिल और जान लगाया हो। लेकिन मयंक यादव न शक्ल से, न उनकी बॉडी से, न उनके रफ्तार से ऐसा दिख रहा था कि ये इतना फास्ट बॉलर हो सकता है, इतने तेज रफ्तार से ये बॉल करा सकते हैं। लेकिन ये अगर अपनी बॉडी को सीधा कर ले मयंक यादव, तो आप यकीन करें मेरे दोस्तों कि ये बंदा 160 प्लस बॉल फेंकेगा और हिंदुस्तान को एक बहुत अच्छा फास्ट बॉलर और जसप्रीत बुमराह को एक बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाएगा हिंदुस्तान की टीम के लिए। देखिए, हिंदुस्तान की टीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? फास्ट बॉलर की बड़ी प्रॉब्लम्स थी। वैसे तो फास्ट बॉलर बहुत सारे हमारे और आपके पास, लेकिन जादुई बॉल मोहम्मद शमी कराते हैं, सिराज हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, लेकिन अगर मयंक यादव को उनमें जोड़ा जाए या उनके साथ जोड़ीदार मोहम्मद शमी या जसप्रीत बुमराह को बनाया जाए तो दोस्तों आप यकीन करें कि हिंदुस्तान की जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है वो काफी ज्यादा तगड़ी हो जाएगी। क्योंकि 21 साल की उम्र में शोएब अख्तर ने बोला कि जब मैं 21 साल का था मेरे पास पेस थी तो स्किल नहीं थी, स्किल थी तो पेस नहीं थी। मतलब उसके कहने का मकसद है, शोएब अख्तर ने बोला है जब मैं 21 साल का था तो मेरे पास या तो लाइन और लेंथ थी या पेस थी, दोनों चीजें नहीं थी। क्योंकि आपके पास पहले पेस आती है, फिर आप उसके ऊपर काम करके लाइन और लेंथ लाने में आप 27, 28, 29 साल के। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि मयंक यादव की फास्ट बॉलिंग देख लो पाकि, क्योंकि मयंक यादव जो स्पीड से बॉल डालते हैं इतना कोई स्पीड शोएब अख्तर भी नहीं डालते, क्योंकि वो फास्टेस्ट बॉलिंग देख के उनकी भी थोड़ी हवा टाइट हो जाती है। यानी वह अगर ये ऐसे चलते रहा तो अच्छा बॉलिंग करते रहे तो इन्हें फास्टेस्ट बॉलिंग निकाल सकते हैं वर्ल्ड के और अपना नाम शुमार कर सकते हैं फास्टेस्ट बॉलर में। और इनकी जो लेंथ और लाइन है बहुत ही बढ़िया है, और जिस हिसाब से बॉलिंग डालते हैं, इन स्विंग आउट स्विंग डालते हैं, बहुत ही खूबसूरती से बैट्समैन खेलने को देखता है कि इन आ रहा है कि आउट हो रहा है, चकमा खा जाता है और यार आउट हो जाता है कैच आउट हो जाता है, ये देखने लायक रहता है। और जिनकी फिटनेस है वो भी शानदार है जिस हिसाब से देखा जाए तो, यानी काफ़ी मेंटेनेंस लगता है फास्ट बॉलर को, अपनी फिटनेस पर भी देखना पड़ता है, क्योंकि बिना फिटनेस के आप फास्ट बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पैर की मसल्स, हाथ के मसल्स और कंधे की मसल्स बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, जिनको चुस्त और दुरुस्त रखना पड़ता है, खान पान पे ध्यान रखना पड़ता है। और जिस हिसाब से बॉलिंग करते हैं, इन स्विंग आउट स्विंग और फास्ट बॉलिंग बाउंसर वगैरह बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इस बॉलिंग पे देख थोड़ा शोएब अख्तर थोड़ा शर्मा गए थे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।